नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 29 यानी कार्यपत्रक संख्या 29 को। यह आपकी 16 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा इसके पहले भाग को पढ़ने वाले। सबसे पहले इस दिए गए अंश को गद्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर इस पर आधारित आसान से प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की और सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस अंश को। वे सभी सजीव है, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ऐसा कब हुआ? किस चीज की बात की जा रही है? बात की जा रही है देश की पहली सवाक, सवाक मतलब बोलती, पहली बोलती फिल्म आलम आरा की। तो देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। यानी जब पहला विज्ञापन बना था, विज्ञापन समझते हो ना, जो पोस्टर बना था, तो उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ था कि वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो, आओ आलम आरा को देखो। तो आलम आरा जो मूवी थी वो हमारे देश की पहली बोलती फिल्म थी। 14 मार्च 1931 को वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत की सिनेमा ने बोलना सीखा था, यानी कि पहली बोलती फिल्म है वो रिलीज हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, यानी जहां पर आवाज नहीं होती थी वो फिल्में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, और जो मूक सिनेमा था वो लोकप्रियता के शिखर के ऊपर था। तो पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आरदीशीर एम ईरानी। जो आरदीशीर थे उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। यानी कि उन्होंने जब शो बोट देखा तो शो बोट देखने के बाद उनके मन में हुआ कि क्यों ना हिंदी में भी, हमारे देश में भी ऐसी ही बोलती फिल्म बनाई जाए। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बना करके उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा लिखी, यानी कि पूरी कहानी लिखी एक पारसी नाटक को देख करके। यानी आलम आरा की कहानी है वो उसी नाटक से प्रेरित है। इस नाटक के कई गाने तो ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए थे। एक इंटरव्यू में आरदीशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, क्योंकि पहले संवाद लिखे ही नहीं जाते थे। कोई गीतकार नहीं था, क्योंकि गानों जो फिल्में थी उसमें गीत नहीं होते थे। कोई संगीतकार भी नहीं था, क्योंकि फिल्मों के लिए इस प्रकार के संगीत का भी प्रचलन नहीं था। इन सब की शुरुआत तो होनी थी और वो शुरुआत हुई आलम आरा कहानी के साथ, आलम आरा फिल्म के साथ। आरदीशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुन चुनी, यानी कि खुद की धुनें उन्होंने खुद ही चुनी, और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। यानी आलम आरा जो मूवी थी उसमें संगीतकार या गीतकार के जो नाम थे वो स्वतंत्र रूप से किसी का नहीं दिया गया था, क्योंकि ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ सोचा भी नहीं गया था। गीत भी कहीं और से उठाए गए थे। दूसरा, जहां तक संगीत की बात है तो उसमें 3 साधारण वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक, मतलब जो प्लेबैक सिंगर की बात करते हैं, तो वो WM खान बने। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, यानी कि डिस्क फॉर्म में जैसे बाद में रिकॉर्ड किया जाता था तो वैसा नहीं रिकॉर्ड हुआ था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। ओके, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो रात में शूटिंग करने का निर्णय लिया गया। और मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के समय में शूट कर लिया जाता था, क्योंकि उसमें आवाज़ तो डालनी नहीं होती थी ना। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें आर्टिफिशियल लाइट है उसका अरेंजमेंट भी करना पड़ा, क्योंकि रात में शूटिंग करेंगे तो कृत्रिम प्रकाश भी चाहिए। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। अब अगर हम बात करें तो फिल्मों की शूटिंग दिन रात चलती रहती है, तो उसमें लाइटिंग वगैरह उसका ध्यान रखना होता है, तो वो भी एक प्रॉपर पार्ट होता है फिल्म का। तो उसकी शुरुआत इसी आलम आरा फिल्म के साथ होती है। तो आलम आरा जो फिल्म थी वो सिर्फ फिल्म नहीं थी, बदली बदलाव के एक दौर की शुरुआत थी। एक नया दौर था वो शुरू हुआ था आलम आरा के साथ, और वो दौर अब भी चल रहा है। तो ये था हमारा आज का इस पाठ का अंश। इसको हमने पढ़ा, समझा और इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि पहली सवाक बोलती फिल्म कौन सी थी, ठीक ये हमें बताना है।
तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आलम आरा, दूसरा अपने दोस्त, तीसरा विकल्प है महल, चौथा जागृति। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, आलम आरा। दूसरा जो हमारा यहाँ पर दिया गया प्रश्न दिया गया कि आलम आरा कब प्रदर्शित हुई थी, कब रिलीज हुई थी ये मूवी। पहला 15 अगस्त 1925 को, दूसरा विकल्प है 28 फरवरी 1940 को, तीसरा विकल्प है 14 मार्च 1931 को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, 14 मार्च 1931 को। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि आलम आरा के निर्माता कौन थे। ओके, तो यहाँ पर पहला विकल्प दिए गए पृथ्वीराज कपूर, दूसरा राम मनोहर, तीसरा आलोकनाथ, चौथा आर्दिश एम ईरानी। तो इसमें आर्देशीर एम ईरानी है वो इसका सही आंसर रहेगा। घ आलम आरा के जो निर्माता थे वो आर्देशीर एम ईरानी थे। उसके बाद चौथा और पांचवा प्रश्न दिए गए और एक यहाँ पर एक्टिविटी दी गई। एक्टिविटी को हम पहले यहीं पढ़ लेते हैं कि यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप इस समय किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों। तो ये आप अपने बेस पर लिखोगे, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देशभक्ति पे बनाना चाहोगे या सामाजिक जो एकता उसके ऊपर बनाना चाहोगे, कॉमेडी बनाना चाहोगे, जो भी बनाना चाहोगे तो आपको लिखना है। तो तीसरे प्रश्न के बाद चौथा और पांचवा प्रश्न भी दिया गया, चलिए उनको भी हल करते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी, ये हमें बताना है। तो साउंड की समस्या के कारण आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में की जाती थी। ठीक, उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है वो चौथे प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कि इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट रहा कि आलम आरा फिल्म का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, तो फिल्म की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी थी। रात को शूटिंग होने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, यानी कि दो चीज़ें हुई। एक तो रात को शूटिंग करनी पड़ी और जब रात की शूटिंग की बात हुई तो आर्टिफिशियल लाइट है उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ा। तो ये दो बड़ी समस्याएं आई थी जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।